हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक अमावस्या की कथा का श्रवण करेंगे। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। कार्तिक मास की 30वीं तिथि को कार्तिक अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या किसी न किसी रूप में बहुत ही खास मानी जाती है। कार्तिक मास में आने वाली अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन पितरों को याद करने के अलावा गंगा स्नान भी किया जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान देने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन जो व्यक्ति कर्ज, ऋण आदि से निरंतर परेशान रहते हैं, उन्हें इस हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या का उपवास रखना चाहिए। व्रत से पितृगण के साथ साथ सूर्य आदि नवग्रह और अग्नि, वायु नामक 5 तत्व नक्षत्र तृप्त होते हैं। कार्तिक अमावस्या का मुहूर्त 31 अक्टूबर 3:53 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर 6:17 पर समाप्त होगी। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को विशेष माना जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि में दीपों का प्रकाश किया जाता है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दीपावली मनाने के साथ साथ इस दिन पितृतर्पण, दान पुण्य का कार्य भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या के बारे में बताया था। श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या के विषय में कई बातों का उल्लेख किया है। कार्तिक अमावस्या पर होती है लक्ष्मी पूजा। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है और अमावस्या की रात्रि पर लक्ष्मी जी का पूजन करने का बहुत ही विधान है। इस दिन कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है। कार्तिक अमावस्या पर दीप जलाने का महत्व। अमावस्या के दिन स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को अहमियत दी जाती है। पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या पर दीपदान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों, आकाश में भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान, अन्न दान का भी विशेष महत्व होता है। दीपदान का महत्व राम के अयोध्या लौटने की खुशी में व्यक्त किया जाता है। साथ ही पितरों को मार्ग भी दिखलाया जाता है। कार्तिक मास में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है तुलसी पूजा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं। इस दिन अमावस्या के दिन स्नान के बाद तुलसी और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा और अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का कार्तिक अमावस्या में दान भी दिया जाता है। तुलसी पूजा न केवल घर के रोग दुख दूर करती है, बल्कि अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष को भी प्रदान करती है। कार्तिक अमावस्या की कथा। कार्तिक अमावस्या पर बहुत सी कथाएं, पौराणिक घटनाएं मौजूद हैं। इस दिन धार्मिक ग्रंथों और मंत्रों को पढ़ा जाता है। इस दिन मंत्र अनुष्ठान भी किए जाते हैं। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, परंतु अंधकार होने के कारण सही दिशा का पता नहीं चल रहा था। देवी लक्ष्मी माता मार्ग से भटक जाती है, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर दीपक की रोशनी दिखाई दी। देवी उस रोशनी के नजदीक जाती है तो देखती है कि वह एक झोपड़ी होती है। वहाँ एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुई थी और दरवाजा खुला हुआ था। वह स्त्री आंगन में बैठकर अपना काम कर रही होती है। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला से रात भर वहाँ रुकने के लिए स्थान मांगती है। वह वृद्ध महिला देवी को विश्राम करने के लिए स्थान, बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती है। वृद्ध महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से प्रसन्न हो जाती है। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने काम करते करते सो जाती है। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भाव में बदल गई है। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो गई है। किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई, उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चला। तब माता उसे दर्शन देती है कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय जो भी दीपक जलाता है और प्रकाश के मार्गों को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। इसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव मनाने और देवी पूजन की परंपरा चली आ रही है।
इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ घरों के द्वार खोलकर रखने चाहिए और प्रकाश करना शुभ और फलदायी माना गया है। ये थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक अमावस्या का दिन एक ऐसा समय होता है जब बहुत से कारण मिलकर एक भावना को व्यक्त करते हैं। उसी तरह से कार्तिक अमावस्या के समय बहुत ऐसे भी पौराणिक मान्यता कथाएं प्रचलित हैं। इस दिन की महत्ता को विशेष रूप से कई गुना बढ़ा देते हैं। इस समय अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। तंत्र हो या मंत्र, सभी अनुष्ठानों को महत्व विजय की प्राप्ति को दर्शाता है। इस समय के पास पर राम वनवास से अयोध्या आगमन की खुशियाँ हैं, तो कृष्ण द्वार पर नरकासुर का वध करके प्रजा को कष्ट से मुक्ति दिलाना, कहीं पर हनुमान जन्मोत्सव की धूम, तो कहीं पर लक्ष्मी जी के आगमन को लेकर दीपों का अवसर। इसी तरह कुछ न कुछ ऐसी कहानियाँ इस अमावस्या से जुड़ी जो कार्तिक अमावस्या पर्व के महत्व को दर्शाती है। ये थी कार्तिक अमावस्या से जुड़ी कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।